चलिए तो वैसे तो ये इसका स्ट्रक्चर भी ख़राब आ रहा है, बट कायदे में क्या होता है, चार प्रोडक्ट एक कॉल रो में दिखाते हैं, ठीक है। और एक कॉलम इनका यहाँ पर है, तो देखा जाए तो टोटल कितने, पांच कॉलम है, ठीक है। तो सवाल ये आता है कि क्या मैं बूटस्ट्रैप में पांच इक्वल कॉलम बना सकता हूँ? हाँ। कैसे? हाँ, 12 को इवन में तो डिवाइड कर सकते हो, इवन में ही तो डिवाइड कर सकते हो। नहीं, लॉजिक लगाओ ना। कैसे पांच अगर बनाओगे तो कैसे बना सकते हो? जैसे कि चार कॉलम तो ये हो गए, एक कॉलम ये हो गया, पांच हो गए। तो क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्या कोड लिखोगे पांच आइटम बनाने के लिए? हाँ, तो मतलब पांच का टोटल 12 बैठ जाएगा। जैसे हम हमेशा करते हैं, जैसे तीन कॉलम अगर बनाते हैं तो उसको हम लोग चार रखते हैं, तीन चौक 12। अगर चार बनाते हैं तो हम लिखते हैं तीन, तीन चौक 12। पाँच के केस में 12 कॉलम कैसे बनाओगे? पॉइंट समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? समझ में आ रहा है? चलो फिलहाल जो तुम्हें पता है वो बताओ, मैं उसके अकॉर्डिंग बनाना शुरू करता हूँ, फिर मैं बत करेक्ट करूँगा आपको। तो क्या, कहाँ से शुरू करें? अब जैसे ये डिज़ाइन है, ये मतलब दोनों साइड से खाली है, तो कंटेनर फ्लूइड के अंदर ये कलर डाल देंगे हम लोग, है ना। कंटेनर फ्लूइड में ये वाला कलर आ जाए, कहीं ना कहीं ये कलर डाला होगा बैकग्राउंड वगैरह के अंदर। तो ये देख सकते हैं हमारा बैकग्राउंड कलर आ गया इसमें। तो चलिए, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ स्टाइल, और हमने लिखा बॉडी, और बॉडी को हमने ये कलर यहाँ पर डिफाइन कर दिया। और यहाँ पर हम क्या लिखें, कंटेनर। कंटेनर में क्या बनाते हैं, रो। रो में क्या बना लेंगे, कॉलम। अब क्या किया जाए पांच कॉलम बनाने में? कौन से, कैसे वाले? ऐसे वाले, वन टू थ्री फोर फाइव। तो पांच कॉलम ही बनाने हैं या कुछ और करना है मुझे इसके अंदर, वो मुझे जानना है आपसे। क्या करना चाहिए मैं आपके अकॉर्डिंग? हाँ, मतलब मुझे यही चीज़ बनानी है, तो कैसे, क्या करना चाहिए मुझे? कार्ड, ठीक है, कार्ड बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब इसको पहले नहीं बनाए, इसको बाद में बनाएंगे, क्योंकि एरिया तो छोड़ोगे ना तभी तो आगे काम करोगे। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, अब बूट से तुम पूरी पढ़ चुके हो, तो कैसे बनाओगे? अभी तुम्हारा कैलकुलेशन क्या कहता है, क्या करना चाहिए? ये इन दो की बात कर रहे हो या ऐसे बात कर रहे हो? ये अच्छा। हाँ, कहाँ पर? ये इनका तो गड़बड़ हो रखा है, पैसे तो यहाँ पर चार आई है। फिल्टर के साथ कन्फ्यूजन हो रहा है ना। चलो इसी को समझते हैं, क्योंकि वहाँ तो सीधा गणित है, सीधे तुम डिवाइड कर लोगे चार का। चलो तो देखो क्या करना है हमें, बिल्कुल सही तुमने लगाया कि भाई मैं डेस्कटॉप मोड में इसको बोल देता हूँ कि भाई ये दो होगा, और इसको मैं क्या बोल देता हूँ, 10 होगा, तो 12 कॉलम हो गए, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। तो अब प्रॉब्लम ये आती है कि अब मैं 10 को चार इक्वल पार्ट में कैसे बांटूं, ठीक है। अगर तुमने ये डिसाइड किया कि भाई ये दो है ये 10 है, तो 10 के भी तो चार हिस्से करने हैं ना। तो यहाँ पर जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो घबराना नहीं,
एक नया रो बना लेना। नया रो मतलब 12 कॉलम हो गए फिर से। इतना सा गणित है बस। ठीक है, बिंदास जाके लिखो कॉलम, और चार अपने बन के तैयार हो गए। ठीक है, फिर से 12 कॉलम्स क्या है? हाँ रो आ गई तो मतलब फिर से मेरे पास 12 कॉलम है। तो ऐसे परिस्थिति में ऐसे काम करना है। चलिए, तो लेट्स से जैसे कि हम लोग यहाँ पर कुछ ये देख रहे हैं, इस तरह का हमें कुछ ईमेल वगैरह कॉल करना है, तो आएंगे गेट बूटस्ट्रैप, और यहाँ से क्या फाइंड करेंगे, कार्ड। अभी मैं कोई ज़्यादा कलाकारी नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं इसको प्लेस कर रहा हूँ वहाँ पर। तो मैंने इसको लिया और मैंने कॉलम के अंदर लाके इसको कॉल कर दिया। IMG SRC जहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं फ़िलहाल प्लेस होल्डर का इस्तेमाल कर लूँगा। टू 97396, राइट, क्योंकि इमेज तो आप डाल ही लोगे ना। यस। और ये हमारा बन गया। यहाँ पर कार्ड टाइटल वगैरह सारी चीज़। अच्छा, यहाँ पर ना एक मैनुअली स्टाइल लगा, ये आपको हटाना पड़ेगा। ठीक है, और इस तरह का हमने कार्ड जो है अपना बना दिया। अब हमें ऐसे चार बनाने हैं। तो आप यहाँ जाओगे, कॉपी, 2 3 4, पेस्ट हो गया। और एक कार्ड जो है आपको इस वाले एरिया में भी कॉल करना होगा यहाँ पर। चलो इस पेज को प्रीव्यू करेंगे, राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर, तो बन गए। क्योंकि उसमें दो कॉलम रखवाए ना तुमने, इसलिए छोटा बना वो। तो अगर आप वो उसको, रास्ता तो बना दो। तो उसका आप, वो उसके फिल्टर बनाए। हाँ वो 3 कर दो, तो यहाँ कितने बचे हमारे पास, 9 बचे। 9 के अंदर फिर से रोए तो अपना हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये अपना चौड़ा हो गया इस तरह से। ठीक है, देख लो जैसा तुम्हें सही लगता है। सॉरी मैंने ज़्यादा डाल दिया, तो मैं यहाँ इसको करूँगा 10, और यहाँ कर देंगे वापस से 2। तो हमारा एरिया बन के ऑलमोस्ट तैयार हो गया था। अब हमें कुछ ऐसा बनाना है कि भाई क्या हो कि अगर ये तो भी आप मैनुअली डाल रहे हो डेटा इसमें, कल को डेटा ऑटोमेटिक भी तो आएगा बैकएंड से। अगर इसमें कल को बैकएंड में अप्लाई कर दूँ कि अगर किसी कैटेगरी में 4 है तो 4 आ जाए, अगर 400 है तो 400 उस हिसाब से सेट हो जाए। उसका तो बैकएंड वाला काम है। लेकिन मुझे डिज़ाइन तो वैसा बनाना पड़ेगा ना कि बैकएंड जब जोड़ा जाए तो दिक्कत ना है। तो कैसे हैंडल करेंगे, तो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर 1 2 3 4 मेरे पास ये 4 प्रोडक्ट हैं, मैंने 4 के 8 कर दिए। तो आपने क्या नोटिस किया, इसने गड़बड़ चालू किया, क्या हुआ ऐड आप, कर दो। हाँ तो आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8, जो कि 6 कॉलम आए, जो कि 12 कॉलम है, 6 दूनी 12 हो गया। सीधा सा गणित है। नीचे वाले को जगह ज़्यादा मिली तो वो बड़ा हो गया। तो हमें इसको कुछ स्मार्टली हैंडल करना पड़ेगा कि भाई ये चीज़ें ऐसे नहीं होनी चाहिए, 4 के बाद में नेक्स्ट 4 नीचे आने चाहिए थे। तो वैसे हम इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हमें आना पड़ेगा यहाँ पर, और मैं यहाँ के बोलूँगा रो कॉल्स, क्या लिखेंगे 1। तो एक एरिया में विर्थ में एक कार्ड आएगा, तो यानी कि मोबाइल का काम तो बढ़िया हो गया। मोबाइल पर देखो सिंगल सिंगल आ रहे हैं। इसकी बात अभी कर लेंगे, उसकी वो नहीं है। अब रो कॉल्स MD, मैं कहता हूँ टैबलेट में 2 होने चाहिए। जब मैं टैबलेट मोड पे आऊँ, अब रो कॉल्स LG कितने होने चाहिए, तो चेंज करेंगे भाई यहाँ से।
ठीक है। इसके बाद कितना गैप रखना चाहते हो सभी में, बढ़िया। टैबलेट और अब ये वाला पार्ट है, इसके साथ हमें कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो मोबाइल मोड में तो ये दिखेगा नहीं, ये सिर्फ डेस्कटॉप मोड में ही हमें दिखाई देगा और टैबलेट मोड में भी नहीं दिखाई देगा हमें। सही फिल्टर है ना। हाँ, फिल्टर वाला एरिया, फिल्टर तो एक ऐसा है कि कोई वर्क ना करे और कोई वही चीज़, वही ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो ये सिर्फ डेस्कटॉप मोड का ही मेहमान है, बाकी में ये नहीं दिखाई देगा। तो हम इस वाले कॉलम को उस हिसाब से फिर डील करेंगे। क्या लिखेंगे, डी नन एंड डी एल जी ब्लॉक, ठीक है। तो यहाँ दिखेगा। अब मैं अगर यहाँ आऊँगा तो यहाँ मुझे नहीं दिखाई देगा, और अगर मैं टैबलेट में आऊँगा तो मुझे नहीं दिखाई देगा, लेकिन मेरे पास जगह खाली बची उसकी, उसका क्या करूँगा। तो हम यहाँ पर इसको जाके बोलेंगे कि भाई डेस्कटॉप पर कॉलम जो रहेगा वो 10 होगा, ठीक है। तो कहेंगे कॉल एल जी 10, और वैसे कॉलम कितना रहेगा 12। अब इससे हमने क्या सीखा, टैबलेट बढ़िया हो गया तुम टनाटन। मोबाइल की अगर बात की जाए, मोबाइल भी एकदम हैप्पी बढ़िया, ठीक है। और अगर हम मैकबुक पर आते हैं, बढ़िया। अब बस क्या फीचर तो डालने रह गए, फंडा हमारा क्लियर है। अब कल को मैं कितने प्रोडक्ट डालूँ यहाँ पर, यहाँ से कॉलम पकड़े हमने और नीचे तक प्रोडक्ट की कॉलम पर चले जाते हैं, और ये लीजिए मैंने एक बार और प्रोडक्ट्स कॉल कर दिए, तो 4, 8, 12, 16, ठीक है। इस तरह से हमने प्रोडक्ट अपने ऐड कर लिए। रिस्पॉन्सिव करेंगे, बढ़िया से सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिव में काम कर रही हैं, नहीं तो सीख गया ना ई कॉमर्स डिज़ाइन करना। अब बात आती है पेजिनेशन की, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो बनाएंगे इसको भी। ये है आपकी रो, इस रो से बाहर निकलेंगे और एक और रो बनाएंगे और एक कॉलम बनाएंगे, लेकिन ये टैबलेट हो, मोबाइल हो, डेस्कटॉप, सब में 12 ही रहेगा। इसके बाद एक बना बनाया आपने ढूंढना है पेजिनेशन, जो पसंद आए वैसा ले लेना, ठीक है। और ये मैंने यहाँ से लिया, इसको मैंने यहाँ पर कॉल किया। इसके बाद इसमें पोजीशंस होती हैं, जैसे मुझे सेंटर चाहिए, ठीक है। और ये लीजिए, आगे फिर हमें थोड़ा सा स्पेस की रिक्वायरमेंट है, सेट। इसके बाद आप इस पूरे रो को एक बेस कलर अगर देना चाहते हो, जैसे कि हम यहाँ अगर नोटिस करें तो वाइट कलर से हमारे लिए एक वेलकमिंग है, तो मैं नहीं, बॉडी क्यों, हमने 12 कॉलम जहाँ बनाए थे, ये यहाँ जाके लिखेंगे बीजी वाइट, चेक करेंगे यहाँ पर, परफेक्ट। सर बॉडी तो पूरा वो स्ट्रक्चर हो गया नीचे का। अरे बाबा, तो बॉडी को तुमने दिया ना, हम तो इसकी बात कर रहे हैं, ये वाला सेक्शन, ठीक है। फिर इधर बीच में गैप आ गया अपना, बढ़िया हो गया ना काम। ऊपर देखो ऐसे, समझ गए ना। और अब अपना रेस्पॉन्सिव पर देखो, सब सेट है, और ये अपना पेजिनेशन, ठीक है। ओके हो गया। तो
अंदर के फीचर तो आप डाल ही लोगे, क्या डालना वालना है। हमारा काम है बेसिकली फ्लो को समझना। अब आपका ये डिज़ाइन इतना अमेजिंग बन चुका है कि जब ये डायनामिक बनेगा तो वहाँ पर सिर्फ एक ही कॉलम आपका होगा, बाकी कोई कॉलम नहीं होगा। और ये कॉलम क्या होगा, लूप में चला जाएगा। और आपने लिमिट लगा दी 40 प्रोडक्ट मुझे एट ए टाइम दिखाने हैं, तो 40 ही आएंगे पहले पेज पर। सर लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए जो कैटलॉग होते हैं फोन सेलिंग तो दो दो के हिसाब से आते हैं, मतलब कि जो कार्ड है दो के हिसाब से भी आते हाँ, तो हम कर सकते हैं। अब ये इसलिए तो मैंने ये लॉजिक लगाया है कि भाई जैसा तुमने बोला कि भाई मेरे को तो 2 चाहिए, ठीक है कोई बात नहीं। हैं तो दो के बढ़िया लगेगा ना, तो सामने से दिख रहा है। नहीं, मेरे को मतलब नहीं है, क्लाइंट पे मैटर करता है ना। मैं कौन होता हूँ उसको बताने में, तुम एक रखो 2 रखो, अपना दिमाग नहीं देना चाहिए कभी। भाई तुम्हारी मर्जी, तुम मैं 3 भी दिखा लो। सर यूएक्स पढ़ रहा हूँ तो उसके साथ दिख रहा है थोड़ा सा। लो, हमने 2 कर दी 2 मिनट में। ये ठीक है, तुम बताओ ना कितने चाहिए, मैं उतने कर दूंगा 2 मिनट में। सीधा सा फंडा है। सर वो जो लोगो आपने भेजे थे इसके बाद शॉर्ट लेटर का लोगो और कुछ है? शॉर्ट लेटर का और आपका जितना मतलब डिपार्टमेंट में जितना पढ़ाई होता है दे रहा हूँ। हर चीज़ का शॉर्ट लेटर का ये 2-3 लोगो ये ये भी दे सकते हैं। शॉर्ट लेटर का जितना है ना मुझे भेज देना, मैं भेज रहा हूँ आपको। 2-3-4 जितने भी भेज देना उसके हिसाब से मैं देखूँगा। ठीक है, आपका जितना कोडिंग पूरा कोर्स का। सिंगल लेटर के चाहिए आपको? हाँ सिंगल, क्योंकि डबल में टाइम लगेगा बनाने, सिंगल का सही है। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा जो पोर्टल है वो क्या वो कहाँ पे डिज़ाइन होता है? इसी में ही होता है और कहाँ होगा। सर उसका कोई अलग है क्या? पोर्टल थोड़ा सा अलग होता है। पोर्टल किसी भी चीज़ का पोर्टल हो पोर्टर? सकता है। पोर्टल पोर्टल क्या पोर्टल? कोई भी जैसे सर कोई एमआरआई का हो गया, कोई कैश वाला हो गया या अरीना का हो गया, जहाँ पे आप लोग वर्क करते हो। डिस फ्रंट एंड पूरा उसी पे बनता है जो आपका एच, मतलब जो आप पढ़ रहे हो बूटस्ट्रैप वगैरह, अगर रिस्पॉन्सिव है तो। अदरवाइज कस्टम HTML CSS, अगर रिस्पॉन्सिव नहीं है तो बाकी बैक एंड PHP भी हो सकता है, नोड भी हो सकता है। तो वही मैटर है। जो आगे देख रहे हो वो तो आपको वही होता है। हाँ जी, तो कहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था अपना? मैंने लोगो भेज दिया सर। कि इसके दो में कैसे कर सकते हैं? तो मैंने कर दिया 2 में तो।
ठीक है, तो आपका टैबलेट पे भी 2 में आएगा और डेस्कटॉप में भी 2 में आएगा, और सॉरी टैबलेट और मोबाइल में, और बाकी में आपको इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, हो गया ना चेंज। तो बस इसलिए हमने इस अप्रोच का इस्तेमाल किया है। अगर हम ये ना करके यहाँ लिखते कॉलम बार, जैसे हमने यहाँ लिखा है, कहाँ लिखा था हमने, कहीं लिखा था ये, तो आप परेशान हो जाओगे हर एक कार्ड में चेंज कर करके, है ना। अब क्लाइंट बोलता है 2 करो, 3 करो, 5 करो, 6 करो, तो एक जगह बदलो, सब में चेंज अपने आप। ठीक है, तो ये बात क्लियर अच्छे से। यस पेजिनेशन लग गया हमारा, बीच में हमारा गैपिंग पेज से अटैच हो गया सर, क्या सर अटैच हो गया पेज, अटैच हो गया, मतलब मतलब एक क्लिक करेंगे तो उस पर आएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा, बैकेंड लगेगा ना उसके लिए। जैसे कि अगर पहला पेज पर अगर हमारे कितने आ रहे हैं 16, आईडी लगा देते हैं। ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो आपको इतने इतने मतलब जैसे 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज जितने भी होते हैं उतने प्रोडक्ट आपको बैकेंड में डालने पड़ेंगे। बैकेंड से फिर इसको डायनामिक करना पड़ता है, तब चलता है। अगर मेरे PHP की क्लास देखोगे तो ऑनलाइन जो कि अवेलेबल है, तो वहाँ आप देख सकते हो, मैंने पेजिनेशन का सब पढ़ाए हुए हैं, कैसे बनती हैं चीज़ें। ठीक है, तो उसके लिए बैकेंड सीखना पड़ता है, तब पॉसिबल है। एनीवेज आगे बढ़ेंगे। तो ये पार्ट हमने देख लिया इसके अंदर। अब यहाँ जैसे आप देखेंगे ये सब चीज़ें हैं इसमें, है ना, ये सब यहाँ पर कार्ड है, कार्ड के अंदर एक इमेज अवेलेबल है और नीचे कुछ टेक्स्ट वगैरह अपने यहाँ लिखा हुआ है। तो मुझे इसमें बटन वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं यहाँ से अपने डिज़ाइन में ये हटा दूंगा बटन, और ये पार्ट अपना ओके हो गया। नेक्स्ट, बूटस्ट्रैप ई कॉमर्स कार्ड्स। तो इसमें क्या होगा, जैसे आपको बहुत सारे ना ई कॉमर्स के बने हुए मॉडल मिल जाएंगे। तो जैसे कि इस तरह का अगर आपको चाहिए, ऐसा कुछ आपको टेबल जैसा चाहिए, या जैसे फ्लिपकार्ट हम लोग देखते हैं यहाँ फ़ोटो होता है, यहाँ होता है, यहाँ इस तरह से होता है, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ। ठीक है, तो अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। और भी हमें साइट्स मिल सकती हैं जहाँ पर हमें कुछ ऐसा मिल जाए, जैसे कि यहाँ पर हमें ये देखा नॉर्मल है, यहाँ देखते हैं, जैसे ऐसा कुछ अगर आपको बनाना है कार्ड, तो बस कोड लेना है, लगा देना है। ऐसा कुछ आपको चाहिए ऐड टू कार्ड वाला, तो आपको लेना है, लगा देना है। ऐसा कुछ आपको चाहिए, ठीक है, जिसमें रिव्यू रेटिंग वगैरह हो, ऐसा कुछ आपको क्रिएट करना है, या ऐसा कुछ आपको बनाना है। ठीक है, या जैसा आपको प्राइस रेंज वाला मॉडल आपको लगाना है, तो ये सब आपके बने बनाए रहते हैं इसके अंदर। और ये कैटेगरीज आ गई आपकी, यहाँ पर टाइप्स आ गए, ये चेकआउट हो गए। ठीक है, तो कुछ इंटीग्रेट करके देखते हैं कि चीज़ें किस तरह से काम करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से मुझे कुछ डालना है यहाँ से इस वाले पार्ट को, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, कॉपी, और यहाँ पर हमने एक रो बनाया था, इस रो में आपके पास ये 2 है, हमने डायरेक्ट इसको बेसिकली इंटीग्रेट किया है। तो आपको यहाँ पर थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। आप यहाँ लिखेंगे अगेन रो, रो के अंदर कॉल। ठीक है, इसी तरह से आप एक और रो बनाएंगे, तो ऑलरेडी मेरे पास यहाँ रो वगैरह सारी चाहिए, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, तो यानी कि मैं इस वाले इसको मैं हटा दूंगा। पता नहीं चल रहा कि आप कहाँ पे डाल रहे हो। सब पता चलेगा, कुछ ऐसा लग नहीं हो रहा इसमें। हमने क्या करा, जो पहला हमारा कॉलम था, जिसमें पहला जो था जिसमें 2 कॉलम हमने बनाए थे, उसके अंदर हमने फिर से रो को इंट्रोड्यूस किया है, और उसके अंदर कॉलम बना के हमने अपना जो सबसे टॉप वाला कार्ड था वो कॉल कर दिया है। ठीक है, क्या कर रहा है, इसके बाद हमने अपना ई कॉमर्स वाला जो प्राइसिंग वाला था वो पार्ट ऐड किया। तो ये देख रहे हैं, ये यहाँ पर आगे बन गया इस तरह से। अब ये 2 कॉलम में आ रहा है, हमें ऐसा नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, SM, और यहाँ पर ये इतना,
तो आप बोलो भाई ये तो पूरी वर्थ में ही रहेगा 12 का 12, तो ये देखो फाइल एक्स्ट्रा से एक्सपेंड हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, इसकी ना कुछ सी एस एस वगैरह और हो सकती हैं जो इन्होंने अलग से इस पर लगाई हूँ। जैसे आप यहाँ देखोगे भाई ये इस तरह का कुछ है यहाँ पर, तो इसका सी एस एस हमें फाइंड करना पड़ेगा, नीचे होना चाहिए कहीं पर। ओके तो इन्होंने कुछ ऐसा पेड वाला सिस्टम बनाया हुआ है इसका। हाँ ये पेड है, दैट्स वाई वो आधी चीज़ें चली आधी चीज़ें नहीं चली, तो हम कोई बात नहीं, हमने इसी दिन के लिए कस्टम कोडिंग सीखी, हम खुद बना लेंगे। सर jQuery में तो फाइन है। हाँ jQuery में तो होता ही है, बट हम खुद बना लेंगे, कोई बात नहीं, हटाओ इसको। ठीक है, तो ये हमारा ऊपर वाला पार्ट आ गया। इसके नीचे और देखो इधर फ्लिपकार्ट में क्या क्या है, जैसे आप यहाँ देखिए फ़िल्टर वाला आपका पार्ट एक बना हुआ है। कहीं देखो डेमो वगैरह कुछ लिखा होगा। एवेटार अपेंडिस्क बायो, ये देखो ये ट्री मेन्यू होते हैं इस तरह से। ठीक है, जिसमें हम लोग क्लिक करते हैं तो उसके अंदर से और चीज़ें हमारी एक्सपेंड होती है। अब ये हमें कहाँ मिल सकता है, तो वैसे बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। एग्जाम्पल में आपको आना है और हम यहाँ क्लिक करेंगे, तो हेयर एज यू कैन सी हमने क्लिक किया। ड्रॉप डाउन से ठीक है, इस तरह से ये आपकी चीज़ें काम कर रही हैं इसके अंदर। तो ऐसा ही कुछ यहाँ फ्लिपकार्ट के इसमें भी अवेलेबल है, हम क्लिक करें तो ओपन और कलेप्स हो रहा है ये चीज़। ठीक है, समझ आ गया। तो मुझे ऐसा कुछ चाहिए, तो ऐसा कुछ आप अपने प्रोजेक्ट में लगा सकते हो। तो मैं इसको यहाँ से इंस्पेक्ट पर क्लिक करूँगा। ठीक है, और तो ये मुझे पूरा एंटायर यूएल इसका मिल गया यहाँ से। मैं इस पूरे एंटायर को यहाँ से करूँगा कॉपी एलिमेंट, और अपन ट्राई करेंगे इसको यहाँ पर इस एरिया के अंदर। अगर इस पर कोई कस्टम क्लास लगी होगी तो मैं ढूंढ के निकाल लूँगा कि क्या लगाई हुई है। फिलहाल इसको देखते हैं अपने प्रोजेक्ट में चीज़ें काम कर रही हैं। कुछ आइकन वगैरह मिसिंग है, तो उनको ज़रा देखते हैं कि क्या कारण है, क्यों नहीं आए। आई क्लिक हियर, क्लिक ऑन इंस्पेक्ट। तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कुछ कस्टम सीएसएस लिखी गई हैं। ठीक है, और जहाँ पर फिर प्रॉपर इसके यूआरएल्स जो है वो अवेलेबल है। तो यानी कि अगर मैं इस पेज को यहाँ से प्रेस करता हूँ कंट्रोल यू, तो कहीं ना कहीं आइकन्स इन्फ्यूज़ किए गए होंगे इसमें। फेव आइकन, इमेज आइकन, थीम, क्लास का नाम क्या था जो हमने ढूंढी थी,
दोबारा पता लगाइए। क्लास का नाम है साइड बार, दिखाई दे रहा है? ये फाइल का नाम है साइड बार्स, दोबारा नोटिस करिए, साइड बार। तो साइड बार वाली फाइल अपनी हम लोग यहाँ ढूंढ लेंगे कौन सी है। आई थिंक मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखी है, तो मैं इस फाइल को करूँगा कंट्रोल एस, और मैं इसको 10:30 मिनट बैच है ना अपना, आज की डेट में यहाँ लाके कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है जी। ऊपर आते हैं, कहाँ पर था भाई साइड बार? ये था ना। और हम अपने प्रोजेक्ट में इसको यहाँ लाके कॉल कर लेंगे, राइट। तो अगर हम लोग सही हैं, ये क्या दिखा रहा है भाई, कहाँ क्या बता रहा है? अच्छा, ये स्टाइल इक्वल टू ब्लैंक आ रहा है इसलिए बता रहा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलिए आइए अपने पेज में, और अरे वाह, देखा मैंने कहता था काम करेगा। हाँ, तो इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए, बिना एक्सपीरियंस के आप ये चीज़ें नहीं कर पाएंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, कि क्या लेना है, कितना पार्ट लेना है, कहाँ से ला के लगाना है उस चीज़ को, वो चीज़। इस तो मैं इसके ऊपर एक अपना दे सकता हूँ भाई, ये क्या है, फिल्टर्स। ठीक है, तो यानी कि कार्ड हेडर, तो यानी कि मैंने ये जो पूरा मैकेनिज़्म कॉल किया है, मैं इस पूरे पार्ट को करूँगा कट। ठीक है, ये अभी पढ़ा रहने दो। मैं यहाँ जाके लिखूँगा कार्ड के लिए, तो कार्ड मुझे कहाँ से मिल जाता है, गेट बूटस्ट्रैप, और यहाँ से मैं लूँगा कार्ड। वेयर इज़ कार्ड, हियर इज़ कार्ड। कार्ड में ढूंढेंगे हम लोग कार्ड हेडर वाली चीज़ें। ठीक है, कार्ड हेडर है, कार्ड बॉडी है। चलो, तो मैंने इसको लिया कॉपी, और मैंने यहाँ इसको किया कॉल, और यहाँ क्या लिखा है, फिल्टर्स। और कार्ड बॉडी से ये सब हटाइए, यूएल वाला पूरा पार्ट अपन करेंगे कट, और यहाँ करेंगे पेस्ट। ठीक है, इस प्रकार। और क्या दिखता है, बन गया, देखा। इसके बाद इसमें हमें कुछ गैप वगैरह मेंटेन करने, जैसे आप यहाँ देखेंगे इधर कुछ गैप है, तो रो है यहाँ पर, ये वाला पार्ट, तो मैं रो में यहाँ लिख सकता हूँ जी बोले तो 3। तो मैंने रो में लिखा तो है, लेकिन ये आया काहे नहीं, कहीं गलत जगह लिख दी का, यहाँ लिख दिया हमने, हमें लिखना था यहाँ। ये मेन रो है ना, ये हमारा कार्ड है। वो इस पर अप्लाई कर रहा है, हमें इधर नहीं चाहिए, हमें इसके अंदर चाहिए। यानी कि ये कह रहा है कि भाई इस पूरे को फिर से एक रो में डालो। तो ऐसे नहीं आएगा, फिर आपको यहाँ लिखना पड़ेगा G3 और G3। यहाँ भी नहीं आएगा, क्योंकि एक के अंदर एक ही कॉलम है ना, ये भी एक प्रॉब्लम है। इसका ये कहना है कि आप इस पूरे के लिए, ये जो हमने बनाया पूरा, एक मेन रो लेके उसके अंदर फिर से इनको कॉल कर दो, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ठीक है, हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हमने लिखा फिर से रो G3, और उसके अंदर जाके हमने इसको कॉल कर दिया। अब देखते हैं, यहाँ पर ये बना। अब इस रो के अंदर जब हम लोग आ गए, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है,
इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, और यहाँ एक और ज़रूरत नहीं है। परफेक्ट, एकदम ज़बरदस्त बन गया गैप। आपने सर ये किया ना कि जो अंदर के होते हैं वो हटा दिए और हाँ सबको एक रूम बना दिया। हाँ, वही तो चाहिए, तभी तो खांचा बनेगा सब बढ़िया सा। जी। गजब, गजब वाला काम हो गया, गजब। चलो फिर क्या है, यहाँ पर कुछ प्राइसिंग वाइसिंग वाला है, ड्रॉप डाउन वगैरह है। तो तो यहाँ कुछ होता है ऐसा रेंज, लेकिन मैं कुछ और अच्छा देखूँगा कि मुझे बना बनाया मिल जाए। ये देख रहे हो, ऐसा है, ऐसा है, मल्टीपल वाला भी है, ऊपर नीचे वाला भी है। बट मुझे पूरी उम्मीद है कि इसने अपना दिमाग लगाया होगा इसके अंदर, ये भी फ्री में नहीं दे रहा होगा। लेट्स ट्राई। ये नहीं सब कंट्रोल नहीं कर रहा। नहीं ऐसे नहीं चलती ना, क्योंकि लाइब्रेरी होती है ना। अब जैसे आप यहाँ देखोगे लो मीडियम हाई, तो डेटा कोर यूआई वैल्यूज है 25 है, 75 है, ठीक है। लो मीडियम हाई यानी कि 3 लेवल यहाँ पर लिखे हुए आएंगे। तो ये नहीं चलेगा, कुछ और ढूंढते हैं। मिलता सब है ढूंढने से, ढूंढने से खुदा भी मिल जाता है, तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैंने ये चीज़ सर मैंने उससे पूछी चैट उससे बना के दे दिया। ये कोड ढूंढो। बूटस्ट्रैप ई कॉमर्स प्राइस रेंज स्लाइडर। अच्छा, इसका तो हम विजिट कर ही चुके हैं। मल्टी रेंज, आई थिंक ये भी मैंने यूज़ कर लिया है। इधर से इधर, उधर से इधर, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, वन रेंज। कहता है बाय कर, नहीं दे। एक और मिला हमें, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, ये ना बात। तो आ गया ना, देखो ये लगाओ और ये क्लास लगाओ और ये जावास्क्रिप्ट चिपकाओ। चलो ट्राई करेगा रही। तो हमें इस कॉलम से बाहर निकलना होगा। स्लाइडर, ऐसा क्यों, कुछ हुआ क्यों नहीं, कुछ तो होना चाहिए। मैटर तो आया। क्या गड़बड़ है इसमें, आईडी क्या नहीं, क्लास अप्लाई नहीं हो पा रही है।
जावास्क्रिप्ट में कोई ग्लिच? कोई बात नहीं, यहाँ से पता लगाएंगे। जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कभी। ये हुई ना बात। अब हमें स्पेशलिस्ट का कोड मिल जाएगा कि कितनी कलाकारी की है इसने। ओ, बूट स्ट्रैप लगी है 3.3.7। ठीक है। एक jQuery UI मिसिंग है और ये कोड है, तो हमने ये तो लगा ही दिया। CSS भी हमने लगाई दी है इसकी, इसी प्राइस रेंज का कोड। और एक UI हमें और डालनी है। तो चलिए देखते हैं इसको, और इसके बाद हम आएंगे अपनी यहाँ पर। इसको डालने के बाद और चेक करेंगे क्या ये कोड एक्सेसिबल है। कोड बिल्कुल एक्सेसिबल है। और क्या है इसके अंदर? ICOSVG CSS फाइल जिसमें थीम वगैरह है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी चीज़ें रन टाइम पर क्रिएट हो रही है हमारी। तो ये पूरा स्लाइडर का हमारा कोड आ गया। इसमें बूटस्ट्रैप है, सीडियन है, मिन है। अच्छा ये भी है, UI भी लगी हुई है भाई इसमें। ठीक है। सर यूआई के यूजर इंटरफेस का हाँ, तो डिजाइनिंग होगी क्या? ठीक है। चलो, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट। कॉपी एलिमेंट। यहाँ एक हम लोग फाइल बना लेंगे जिसका हम लोग नेम रख देंगे डेमो एक्सटेंशन डॉट HTML, और यहाँ पर सारी चीज़ें कॉल कर लेंगे इस तरह से। तो क्या क्या हम लोग डाल चुके हैं, ज़रा वहाँ पार्ट पर आते हैं। ये ठीक है। तो ये 3 चीज़ों की इसने डिमांड की है हमसे, ये 3 चीज़ें हमें चाहिए उसमें। ठीक है। jQuery min, jQuery UI, और लेट्स चेक इट आउट कि काम कर रहा है या नहीं। स्टिल नॉट। ठीक है। एक यहाँ पर है बूटस्ट्रैप मिन, इसको मैं भूल जाता हूँ। और यहाँ स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट मैं ऑलरेडी इंटीग्रेट कर चुका हूँ उसके अंदर। और भी कोई फाइल है जो उसमें एसोसिएट हुई है, प्राइस रेंज बोथ, ये मैं डाल चुका हूँ।
इसके काम ना करने का सबसे बड़ा कारण जो है, यहाँ से इसको करेंगे कॉपी, इस फाइल में आएंगे HTML5, यहाँ हमने इसको कॉल कर लेना है, बॉडी में आएंगे, हमने यहाँ पर कॉल किया था डेमो, किधर अभी वो, और स्क्रिप्ट, चेक करते हैं कि अगर इस पेज में चल गई तो ठीक है। तो फिलहाल कोई एक ऐसी चीज़ हम लोग इस पेज के अंदर देख रहे हैं जो कि ट्रेस नहीं हो रही है। सबको बंद कर दो और दोबारा चलाओ। तो यहाँ चेक करेंगे क्या ये चल रहा है, सही है, क्या ये चल रहा है, सही है, बूटस्ट्रैप छूट गई है इसलिए नहीं चल रहा है। तो यहाँ से एक बूटस्ट्रैप और मिलेगी आपको, यस। हटा यार, तेरे हम खुद ही बना लेंगे। चल और डेमो को नमस्ते करो। क्योंकि ये भी jQuery UI चला रहा था, हम लोग भी डायरेक्ट अपना jQuery UI चला सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ से लाइए इन सबको, और नीचे आइए, राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर, और ये भी मुझे नहीं चाहिए। तो यहाँ हम लोग अपना बूटस्ट्रैप वाला कॉल करेंगे फिलहाल। तो चलिए गेट बूटस्ट्रैप, और यहाँ सर्च करेंगे स्लाइडर, नहीं मिले तो फॉर्म के अंदर आना, रेंज मिल गया। तो ये आपके लिए काम कर जाएगा, ठीक है। और फिलहाल मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा अपने इसमें, और नहीं तो फिलहाल के लिए आप jQuery UI वाला भी चला सकते हैं। यहाँ आइएगा, और यहाँ पर मैंने आपको सिखाया था स्लाइडर के अंदर रेंज स्लाइडर, और इसमें ये हमारे पास अवेलेबल है चीज़ें। व्यू सोर्स में आएंगे तो मुझे यहाँ से सिर्फ ये एक डिव लेना है जिसको मुझे कॉल करा लेना है। ऊपर प्राइस रेंज वगैरह जैसे लिखा आ रहा है, तो यहाँ देखो कुछ लिखा है कैसा, तो ये हमने पूरा पार्ट लिया इस तरह से, और यहाँ अपन ला के कॉल कर लेंगे इसको। इसके बाद आप यहाँ नोटिस करेंगे इस कोड को हमने किया कॉपी, और इसको हम ऊपर लाके कॉल कर देंगे, और हियर वी गो, बन गया। सर आपने बताया था कि जो जावास्क्रिप्ट है वो लोड ज़्यादा लेता है, तो क्या? लोड ज़्यादा लेता है, लोड में हाँ तो हमें उसे नीचे डिपेंड करते हैं ताकि जो हमारा डिज़ाइन हो पहले कॉल होता है और फिर जावास्क्रिप्ट बाद में। हाँ, दो पर्पस होते हैं। एक कि अगर मान लो कोड में एरर भी हो गया कोई, तो अगर कोड में एरर होगा तो JS आगे का फंक्शन वर्क नहीं करने देती है, ठीक है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा डिज़ाइन लोड ही ना हो,
जावास्क्रिप्ट हो सकता है कि कोई विजिटर जावास्क्रिप्ट इंटरेक्ट ही ना करे, वो सीधे ही निकल जाए काम करके। वैसे टॉप पे भी डाल सकते हैं, डाल सकते हैं, तो ज़्यादा नीड पड़े करना। हाँ डाल सकते हैं। जे क्वेरी को टॉप में डालना होता है, जे क्वेरी को फुटर में कॉल। जावास्क्रिप्ट हाँ, तो यहाँ जावास्क्रिप्ट कुछ नहीं है, सब जे क्वेरी है। स्क्रिप्ट। हाँ, स्क्रिप्ट टैग में ही जे क्वेरी चलती है। अब आप यहाँ पर देख लेंगे जैसे $75 $300 लिखा रहा है, आपके में क्या लिखा रहा है यहाँ से आप देख लेंगे कि भाई मिनिमम कितना है और मैक्सिमम कितना है। तो जैसे हमारा मिनिमम 200 है और मैक्सिमम 1000 वाला है टी शर्ट के अंदर। मैक्सिमम कितना था? 1000। ये लीजिए, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं बीच का डेटा, और डिफ़ॉल्ट आप कितने पे रखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से बता दोगे। ठीक है, तो 200 से 300। ठीक, तो देख लेना, नहीं तो मैं फ़िलहाल डिफ़ॉल्ट पे छोड़ दे रहा हूँ उसको। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कुछ इस तरह के हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसको बोलते हैं अकोडियन, यहाँ से मिल जाएंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से क्लिक पर ये फंक्शन करता है। कॉपी करेंगे इसको और नीचे आएंगे, इसके बाद आएंगे और यहाँ पर फिर से एक कॉलम क्रिएट करेंगे और यहाँ लाके अकॉर्डिंग्स को कॉल कर लेंगे। देख सकते हैं ये अपना बन के तैयार हो गया इस तरह से। ठीक है, अब चलिए, तो यहाँ पर मैटर चेंज करेंगे। जैसे क्या लिखा पहले, ब्रांड, फिर क्या है जेंडर, फिर क्या डिस्काउंट। सही है। इसमें फिर क्या है, यहाँ से ये ऑप्शंस है। तो फॉर्म के अंदर आपको क्या मिलेगा, चेक्स एंड रिड्यूस। यहाँ से मैंने चेक्स ले लेना है और यहाँ ला के आपने इसको कॉल कर लेना इस तरह से। क्या लिखा है यहाँ पर, ठीक है, ऐसा हम डिफाइन कर लेंगे 1 2 3 ठीक है, एलन सोली हो गया 4 5 6। ठीक है, क्या देखते हो, अरे गजब, बन गया। ऐसे ही हम लोग जेंडर पर आए, बाय डिफॉल्ट अगर हमें चेक बॉक्स का कलर चेंज करना हो तो वो सब अलग से कोड
कर सकते हैं वो सब चीज़ें, बता दूंगा कैसे करना है। अभी हमें नेक्स्ट क्या चाहिए इसमें, यहाँ पर जेंडर, तो सिर्फ मेंस का है यहाँ पर। बट अगर आप एक क्योंकि हमने यहाँ पर स्पेशली मेंस चूज़ किया हुआ है, यहाँ पर आके हमने मेंस में आने के बाद में टी शर्ट चूज़ किया। अगर आप वुमेन में आके करोगे तो वुमेन वाला वो आपको मिलेगा सेगमेंट, ठीक है। अगर आप चाहो तो चॉइस डाल सकते हो। फिलहाल हम इसको कॉपी करेंगे जेंडर वाले को और यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे मैन, ठीक है। फिर कहाँ है डिस्काउंट, कितना है, 30 40 50 60 70। ठीक है, तो ये पार्ट भी आपका बनकर हो गया है तैयार। अब यहाँ अगर लोग देखें तो इसमें अपना कलर वगैरह सब में आ रहा है, तो ऐसे ही कुछ हमें भी यहाँ चाहिए। प्राइस के नीचे ये थोड़ा सा अजीब गड़बड़ सा आ रहा है, तो कट गया। वीजी वाइट कॉल कर देना इसमें, ठीक है। अभी सही से आ रहा है। अभी वीजी वाइट हमने लिखा तो यहाँ कुछ क्या हो रहा है भाई, लक्कम चुक्कम क्या हो रहा है। अच्छा इसकी ओह इनपुट टाइप फील्ड आ रहा नहीं, ओके। इस पर क्लास लगा दो, क्लास है कि नहीं, इस पर नहीं है। फॉर्म कंट्रोल, अब फॉर्म कंट्रोल दिया हमने इसको तो ये ऐसे बहक गया। इसके अंदर कहीं कोई विड्थ भी डाली क्या हमने, लिख दो यहाँ पर डी ब्लॉक, नहीं तो यानी कि इस क्लास को हटाइए, अभी सही है। बीजी वाइट, तो मुझे इसमें पी वाई कुछ बढ़ाना पड़ेगा, अब सही है। सही है। और ये जो हमने बीजी वाइट डाला तो ये देखो फील्ड हमारा बाहर तक जा रहा है, तो इसको यहाँ जाके हम लिखेंगे स्टाइल विड्थ बोले तो 100%। 100% कर रहे हैं तो विड्थ से ये नाराज हो रहा है, तो इसको लिखना पड़ेगा डिस्प्ले अरे भैया ऐसा क्यों बिहेवियर चेंज हो रहा है इसका, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, यानी कि कहीं और से प्रॉपर्टी आ रही है। चलो ना ना बस हो गया, वी आर ऑलमोस्ट देयर। लिखेंगे साइज इक्वल टू 50, कहीं से तो प्रॉपर्टी आ रही है इसके ऊपर, इसकी प्रॉपर्टी फाइंड करो। ये बात पता चला यहाँ कुछ है। साइज 50 मैंने लिखा है इसलिए बड़ा हो रहा है, तो पहले तो साइज 50 हटाओ यहाँ से। फिर से चेक करेंगे, इंस्पेक्ट, क्लिक, इनपुट अमाउंट 216 बाई 26 क्या है ये, अच्छा
इसको ज़रा पी से बाहर निकालिए। ठीक है, एक फॉर्म एलिमेंट ले लीजिए। कोई तो चीज़ है जो उसको गलत ले जा रही है। इसका एक लाइन में आने का क्या मतलब है? समझ गया। तो ये एक रो में ना होने के कारण ऐसा हो रहा है। ये हमारा एक कॉलम था, कॉलम के अंदर कार्ड था, कार्ड के अंदर कार्ड बॉडी था, और यहाँ पर ये पार्ट था। तो बस ये हुई ना बात, आ गया ना इसके अंदर। खाना खा के इतना परेशान किया इसने। बेहतरीन। चलिए, तो ये हमारी चीज़ें फंक्शनल हो गई हैं। अब ये वाला पार्ट हम इसकी बात करते हैं। तो अब बीजी जो है, मैं यहाँ नहीं दूंगा इसको। और ये जो फॉर्म कंट्रोल क्लास से मैं अब यहाँ पर साइज़ वगैरह की हेल्प ले सकता हूँ, और मैं लिख सकता हूँ W75। छोटा हो गया ना। और यहाँ लिख सकते हैं क्लास MY3। थोड़ा गैप मेंटेन करेगा इस तरह से। और क्या देख रहे हैं हम लोग इस एरिया में? तो ये वाला पार्ट मैंने वैसे अलग बना दिया, लेकिन ये पूरा एक ही में चल रहा है, तो हमें स्पेसिंग की नीड नहीं है। किधर गए भी हम? तो हमें फिल्टर वाले में ही कैरी ऑन करना पड़ेगा आगे, तो ये अपना चलता चला जाएगा उसी के अंदर। तो समझ आ गया फिलहाल ये सारी चीज़ हमें किस तरह से करनी है हैंडल। आज के लिए इतना रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाते हैं। फिर मैं इसको बना के दिखाऊंगा आपको कि ये जब फ्लिपकार्ट का पेज मोबाइल में आएगा तो ये देखो ऐसा हो जाना चाहिए ऊपर। तो जब मैं यहाँ से फ़िल्टर पे क्लिक करूँ तो फ़िल्टर आना चाहिए। तो ये पढ़ाऊँगा कैसे बनेगा, ठीक है। सर ये तो फिर बताया ना, जैसे बर्गर आइकन क्लिक करो तो साइड ये बर्गर नहीं है। नहीं, कुछ वैसे ही था। हाँ, देख लें, ट्राई करके तुमसे बन जाएगा, तो नहीं तो मैं पूरा करूँगा।